नमस्कार दर्शकों। आज मैं सुनाऊंगी कार्तिक माह में पीपल सींचने की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उसके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेच कर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? तो वह औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक माह पीपल सींचने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक की कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह नाराज हो जाएंगी। बहू पीपल के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते डालियाँ हैं, यह सब ले जा और अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? या तो दूध दही की कीमत नहीं लगते हैं। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध दही से पीपल पथवारी सींच रही थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने को कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही तो बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पर चढ़ा दिया। कार्तिक माह बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा। तब सास बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर यह पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने घर की गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने सास से पूछा, यह क्या है?
कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिया? तभी कार्तिक के देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल भी सींचेंगे। हे पीपल के देव, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी देना। जय हो पीपल देव की।